श्री हरिवंश सभी को प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे का ये छठा चैप्टर है, ब्रह्मचर्य के लिए योग। इस चैप्टर में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है योग के बारे में, योगासन के बारे में कि हमें कौन सा योगा करना चाहिए और कब करना चाहिए और कौन सा योगा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। योग भारतीय दर्शन की 6 मुख्य शाखाओं में से एक है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर बिंदु स्थिर होता है और इसी से शक्तियां बढ़ती हैं। हठ योग में बताया गया है कि जब तक साधक अपने बिंदु वीर को ऊपर की ओर बनाए रखता है तब तक उसे मृत्यु, प्राण हानि या समय के भय से डरने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए योगासन। नोट: इन योगासनों का अभ्यास केवल योग मार्गदर्शन में ही करें। षटकर्म कपालभाति अभ्यास विधि। पहला, बैठने की स्थिति सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में सीधे बैठ जाएं। रीढ़ सीधी और कंधे ढीले रखें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर लें और ध्यान भीतर केंद्रित करें। दूसरा, श्वास लेना। नाक से हल्के से सामान्य सांस अंदर लें, इसमें कोई बल नहीं लगाना है। तीसरा, श्वास छोड़ना। नाक से झटके से तेज सांस बाहर फेंकें। हर बार सांस छोड़ते हुए पेट को तेजी से अंदर की ओर खींचें। सांस लेना स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन सांस छोड़ना सक्रिय और बलपूर्वक होना चाहिए। चौथा, अभ्यास चक्र। 50 बार श्वास प्रश्वास करेंगे तो उसको एक चक्र माना जाएगा। 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। अभ्यास के बाद भौहों के बीच में शून्यता का अनुभव करते हुए शांति महसूस करें। पांचवा, श्वास का तरीका। श्वसन तीव्रता उदर से होनी चाहिए, वक्ष से नहीं। जैसे जैसे उदर की मांसपेशियां मजबूत हों, श्वास प्रश्वास की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 तक की जा सकती है। छठा, अभ्यास का समय। दिन में किसी भी समय खाली पेट या भोजन के 3-4 घंटे बाद किया जा सकता है। सातवां, अभ्यास के बाद कपालभाति के बाद कुछ समय के लिए शांत बैठें। आठवां, सावधानियां। यदि दर्द, चक्कर या असुविधा हो तो अभ्यास रोक दें। प्रतिबंध: गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी दौड़े, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग इसे ना करें। 10वां, लाभ: वीरनाश को रोकने में सहायक। कपालभाति द्वारा नाभि क्षेत्र और प्रजनन अंगों के आसपास की ऊर्जा का संचयन होता है। यह ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर उठती है, जिससे वीर रक्षा होती है। इंद्रिय संयम में मददगार। कपालभाति अभ्यास से मस्तिष्क की शुद्धि होती है और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इससे काम वासना जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह चित्त को स्थिर और शुद्ध बनाता है, जो ब्रह्मचर्य का मूल आधार है। मन और ऊर्जा का शुद्धिकरण। कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। यह ऊर्जा नीचे की बजाय सिर के मध्य भाग की ओर जाती है, जो ब्रह्मचर्य पालन में अत्यंत सहायक है। हार्मोन संतुलित और मानसिक नियंत्रण। यह प्राणायाम पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि, जो ब्रह्मचर्य व मानसिक संयम से जुड़ी है, को सक्रिय करता है। इससे हार्मोनों का संतुलन बना रहता है और वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण करना सहज होता है। ऊर्जा का संचय और रूपांतरण। कपालभाति उस जीवन ऊर्जा को जो सामान्यतः भोग में व्यर्थ होती है, ऊपर उठाकर साधना, ध्यान और आध्यात्मिक विकास में लगाता है। यह वीर की ऊर्जा को ओज और तेज में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इस पार्ट में हम सभी ने जाना कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कपालभाति आसन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। श्री हरिवंश सभी को पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे छठे चैप्टर में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है योगासन के बारे में। तो ये छठा चैप्टर का दूसरा पार्ट है। कपालभाति के बारे में पहले पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने बता दिया था, तो ये दूसरा पार्ट है। इसमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है सिद्धासन के बारे में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। सिद्धासन विधि: सबसे पहले आपको करना है जमीन पर पैर सीधे फैलाकर बैठें। दूसरा, दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने तलवे को बाईं जांघ के भीतरी हिस्से से इस तरह सटाकर रखें कि दाहिनी एड़ी का दबाव मूलाधार, जिसको प्रजनन अंग और गुदा द्वार के बीच का क्षेत्र कहते हैं, पर पड़े। यह सिद्धासन का एक महत्वपूर्ण चरण है। तीसरा,
शरीर को आरामदायक और स्थिर स्थिति में लाएं तथा एड़ी के दबाव को थोड़ा बढ़ाएं। चौथा, अब बायां पैर मोड़ें और बायां टखना सीधे दाहिने टखने के ऊपर रखें ताकि टखनों की हड्डियां आपस में स्पर्श करें और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहें। पांचवा, बाईं एड़ी से प्रजनन अंग के ठीक ऊपर जघनास्थि पर दबाव डालें जिससे प्रजनन अंग दोनों एड़ियों के बीच में आ जाएगा। यदि यह स्थिति असुविधाजनक लगे तो बाईं एड़ी को जितना हो सके जघनास्थ के पास ही रखें। छठा, बाएं पैर की उंगलियां और पंजे को दाहिने पिंडली और जांघ की मांसपेशियों के बीच फंसाएं। यदि जरूरत हो तो हाथ की मदद से या दाहिने पैर को थोड़ा हिलाकर जगह बनाएं। सातवां, दाहिने पैर की उंगलियां पकड़कर बाईं पिंडली और जांघ के बीच फंसाएं। आठवां, फिर से शरीर को आरामदायक स्थिति में व्यवस्थित करें। घुटने जमीन पर टिके हुए और बाईं एड़ी दाहिनी एड़ी के ऊपर रहनी चाहिए ताकि पैर एक दूसरे से बंध जाएं। नौवां, मेरुदंड को सीधा और स्थिर रखें। मेरुदंड के बारे में आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो महाराज जी बता रहे हैं अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा और स्थिर रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर जमीन में जड़ा हुआ है। 10वां, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। 11वां, आंखें बंद करें और पूरी शरीर को शिथिल करें। साइटिका या मेरुदंड के निचले हिस्से में विकार वाले लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। मतलब महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं मेरुदंड, जिनके भी मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को नहीं करें और जिनके साइटिका में प्रॉब्लम है वो भी इसको ना करें। साइटिका का मतलब होता है साइटिक नस में होने वाला दर्द जो पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंबों और फिर 1 या 2 पैरों तक जाता है। यह दर्द तब होता है जब रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली साइटिक नस पर किसी कारणवश दबाव पड़ता है। इस दबाव से प्रभावित पैर में दर्द, सुन्नपन, झुनझुनी और कमजोरी महसूस हो सकती है। अब प्रेमानंद जी महाराज ने इसके लाभ के बारे में बताया है कि सिद्धासन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। सिद्धासन मेरुदंड के ऊर्जा मार्ग में यौन ऊर्जा को नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है जिससे मस्तिष्क सक्रिय होता है और तंत्रिका तंत्र शांत होता है। नीचे रखा पैर मूलाधार चक्र को दबाता है और मूल बंद को सक्रिय करता है। ऊपर वाला पैर जघनास्थ पर दबाव डालकर स्वाधिष्ठान चक्र को प्रवाहित करता है। यौन ऊर्जा की तरंगे मेरुदंड के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है जिससे प्रजनन हार्मोन पर नियंत्रण स्थापित होता है। ब्रह्मचर्य पालन और आध्यात्मिक साधना के लिए यह आसन आवश्यक है। लंबे समय तक बैठने पर मूलाधार क्षेत्र में झुनझुनी या हल्की झंझनाहट महसूस होती है जो रक्त संचार और प्राण शक्ति के पुनर्संतुलन का संकेत है। यह आसन मेरुदंड के निचले भाग, उदर, कटि प्रदेश, श्रेणी और अमाशय को पोषण और रक्त संचार प्रदान करता है। प्रजनन तंत्र और रक्तचाप को संतुलित करता है। तो सिद्धासन को कैसे करते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे से बता दिया है और अब आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि सिद्धासन कैसे किया जाता है। और सिद्धासन को आप सभी को 48 मिनट तक लगातार करना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप भी सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तीसरा पार्ट है, इसमें प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है सर्वांगासन के बारे में। इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। सर्वांगासन आप चित्र में देख सकते हैं, इसी तरह सर्वांगासन किया जाता है। सर्वांगासन करने की विधि, तय किए हुए कंबल पर पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रखें कि सिर और मेरुदंड एक सीधे में हो। ध्यान रखें कि सिर और रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो। पैर सीधे और पंजे एक साथ रहें। हाथों को शरीर के दोनों ओर इस तरह रखें कि हथेलियां जमीन की ओर हों। पैरों को सीधा रखते हुए उदर की मांसपेशियों को कसें। शरीर और मन को पूरी तरह आराम दें और भुजाओं की मदद से धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाकर सीधे ऊपर की ओर लाएं। जब पैर पूरी तरह लंबवत हो जाए तो हाथों
हाथों और भुजाओं से जमीन पर दबाव डालें। धीरे धीरे नितंब और मेरुदंड को भी जमीन से ऊपर उठाएं और शरीर के धड़ को लंबवत कर लें। हथेलियां ऊपर की ओर करें, कोहनियां मोड़ें और पीठ को सहारा देने के लिए हाथों की पसलियों के पीछे मेरुदंड से थोड़ी दूर पर रखें। कोहनियां के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर पूरी होनी चाहिए। वक्ष को धीरे धीरे आगे की ओर लाएं ताकि टुड्डी पर दबाव पड़े। अंतिम स्थिति में पैर एक साथ लंबवत और गर्दन के साथ एक सीध में रहते हैं। शरीर कंधों, गर्दन के पिछले भाग और सिर के पीछे टिकता है। भुजाएं स्थिरता देती हैं। वक्ष टुड्डी पर टिका रहता है और पैर शिथिल रहते हैं। आंखें बंद करें और जितना समय संभव हो इस स्थिति में रहें। शरीर को शिथिल रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटने के लिए पैरों को धीरे धीरे आगे की ओर लाएं जब तक पंजे सिर के पीछे और उससे आगे ना पहुंच जाएं। पैरों को सीधा रखें। हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर हटाएं और भुजाओं को शरीर के बगल में जमीन पर रखें। हथेलियां नीचे की ओर हों। मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मेरुदंड को धीरे धीरे नीचे लाएं जैसे हर कशेरुका को क्रमशः जमीन पर रखा जा रहा हो। फिर नितंबों को भी जमीन पर रखें। घुटनों को सीधा रखते हुए पैरों को धीरे धीरे जमीन पर उतारें। यह सब बिना भुजाओं के सहारे की करें। सभी क्रियाओं को संतुलन और नियंत्रण के साथ करें ताकि शरीर धीरे धीरे और सहज रूप से जमीन पर आ जाए। श्वसन और हृदय गति सामान्य होने तक शवासन में विश्राम करें। श्वसन: प्रारंभिक स्थिति में सांस लें। अंतिम स्थिति में आते समय सांस रोकें। जब शरीर स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे और गहरी उदर श्वास लें। शरीर जमीन पर लाते समय फिर सांस रोकें। प्रारंभिक स्थिति में आकर सांस छोड़ें। अवधि: प्रारंभिक अभ्यासियों को अंतिम स्थिति में थोड़ी देर ही रुकना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए सप्ताहों में धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर 3 से 5 मिनट तक रखा जा सकता है। एक अभ्यास सत्र में इसे केवल एक बार करें। लाभ: इसके लाभ क्या क्या होते हैं? इस आसन में वक्ष का दबाव टुड्डी पर पड़ने पर थायराइड ग्रंथ सक्रिय होती है जिससे रक्त परिसंचरण, पाचन, प्रजनन तंत्रिका तथा अंतःस्त्रवी तंत्र में संतुलन आता है। यह मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त पहुंचाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। भावनात्मक तनाव, भय और सिर दर्द में राहत देता है और मनोवैज्ञानिक परेशानियों को कम करता है। थाइमस ग्रंथि सक्रिय होकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। पैराथायराइड ग्रंथियों के सक्रिय होने से हड्डियों का विकास और पुनर्निर्माण होता है तथा असामयिक कैल्शियम जमाव रुकता है। उदर श्वसन के संयोजन से शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बेहतर होता है जिससे तनाव कम होता है और उदर अंगों की मालिश होती है। सर्वांगासन गुदा की मांसपेशियों पर से गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनावश्यक दबाव हटाता है जिससे बवासीर की समस्या कम होती है। यह पैरों, उदर और जननांगों में अवरुद्ध रक्त और द्रव्यों को बाहर निकालकर रक्त संचार बढ़ाता है और पोषण प्रदान करता है। इस अभ्यास से गर्दन की कशेरुकाएं लचीली बनती हैं और ग्रीवा क्षेत्र से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। इससे कान, आंख और टाउंसिल क्षेत्र को नया जीवन मिलता है और गले और नाक की कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सर्वांगासन ऊर्जा के प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होती है जिससे वीर शक्ति मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होकर ऊर्ज, तेज और ध्यान शक्ति में परिवर्तित होती है। तो सर्वांग आसन के बारे में जितने भी नॉलेज थी प्रेमानंद जी महाराज ने सारी बता दी है। इससे करने से हमें क्या फायदा होगा और इससे क्या क्या होता है, सारी चीजें। और अब आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि सर्वांग आसन कैसे किया जाता है। इस पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने शीर्षासन के बारे में बताया है, इससे क्या लाभ होता है और इससे क्यों करना चाहिए और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। आप चित्र में देख सकते हैं शीर्षासन इसी तरह किया जाता है। एक समतल, शांत और साफ स्थान चुने, नीचे कंबल या योगा मैट बिछाएं, कुछ देर गहरी सांस लें और शरीर को शांत करें। वज्रासन से आगे झुकते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पर रखें और दोनों
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर एक त्रिकोण बनाएं। सिर के ऊपर के हिस्से माथे के थोड़ा पीछे को दोनों हथेलियों के बीच फर्श पर रखें। हाथों से सिर को सहारा दें। धीरे धीरे पैरों को सहारा करते हुए कमर को ऊपर उठाएं। शरीर का संतुलन बनाते हुए एक एक कर घुटनों को मोड़कर छाती की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर सीधा करें। शुरुआत में 10-20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। अभ्यास बढ़ने पर समय भी बढ़ाएं। धीरे धीरे पहले घुटनों को मोड़ें, फिर पैरों को नीचे लाएं और शिशु आसन में विश्राम करें। यह आसन किसी की देख रेख में ही करें। और अब प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है शीर्षासन के लाभ के बारे में। इससे हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। यह आसन सहस्त्रार चक्र के जागरण के लिए अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास माना जाता है और इसलिए इसे सर्वोत्तम आसनों में गिना जाता है। शीर्षासन मस्तिष्क तथा पीयूष ग्रंथि में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे संपूर्ण शरीर और मन को पुनर्जीवन मिलता है। यह चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करता है, जो अनेक रोगों के मूल कारण होते हैं। इसी कारण यह दमा, हे फीवर, मधुमेह और रजोनिवृत्ति के दौरान उत्पन्न असंतुलनों को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह तंत्रिका तंत्र और ग्रंथि से संबंधित विभिन्न विकारों, विशेषकर प्रजनन से जुड़ी समस्याओं के निवारण में भी मदद करता है। शीर्षासन मेरुदंड पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण के दबाव को उलट देता है, जिससे पीठ पर लगने वाला भार कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त का प्रवाह पैरों और आंतरिक अंगों से विपरीत दिशा में होता है, जो ऊतकों के नव निर्माण में सहायक होता है। मध्य पट पर उदर अंगों का भार पड़ने से श्वास गहरी होती है, जिससे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक विषाक्त पदार्थ और जीवाणु प्रभावी रूप से बाहर निकल जाते हैं। तो चौथे पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने शीर्षासन के बारे में सारी बातें बता दी हैं और आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि शीर्षासन कैसे किया जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। पांचवें पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए, प्राणायाम से हमें क्या होता है, प्राणायाम से हमें क्या लाभ मिलता है और प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारियां नष्ट होती हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन की विधि: साधक पद्मासन में बैठकर चंद्र नाड़ी बाईं नासिका से श्वास अंदर ले, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोके रखें और फिर सूर्य नाड़ी दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इसके बाद प्राण वायु को सूर्य नाड़ी से भरें, यथासंभव कुंभक के साथ, और चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ें। श्वास प्रश्वास को हमेशा धीरे धीरे और नियंत्रित गति से छोड़ना चाहिए, कभी भी तेजी से नहीं। नाड़ी शोधन का लाभ: इस अभ्यास से साधक की नाड़ी समूह लगभग 3 महीनों के अभ्यास में निर्मल हो जाती है। और अब प्रेमानंद जी महाराज ने प्राणायाम करने का समय और कितनी बार करना चाहिए इसके बारे में बात किया है। साधक को दिन में 4 बार प्रातः, मध्याह्न, संध्या और आधी रात को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे कुंभक की संख्या 80 तक बढ़ानी चाहिए। तो 5वां पार्ट यहीं पे समाप्त होता है और आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाता है। और अब छठे पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने शीतली प्राणायाम के बारे में बताया है। आप चित्र देख सकते हैं, इसी तरह करना होता है। तो पहले प्रेमानंद जी महाराज ने इसकी विधि बताई है कि इसको कैसे करते हैं। जीवा के माध्यम से वायु को अंदर खींचें, कुछ समय के लिए कुंभक करें और फिर दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसे शीतली प्राणायाम कहा जाता है। और अब महाराज जी ने इसका लाभ बताया है कि इसको करने से हमें क्या लाभ मिलता है। लाभ: इस अभ्यास से अजीर्ण और कफ पित्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, मन और शरीर को शांत करता है। तो शीतली प्राणायाम यहीं पे समाप्त होता है। 7वें पार्ट में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने उड्डयन बंद के बारे में बताया है। इसको कैसे करते हैं और इससे हमें क्या लाभ मिलता है और इससे कौन सी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं इस प्राणायाम को करने से। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप चित्र देख सकते हैं, इसी तरह इस प्राणायाम को किया जाता है। सिद्धासन:
सिद्ध योनि आसन या पद्मासन में बैठे। मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसको सीधा रखें और घुटनों को जमीन से स्पर्श में रखें। नितंबों को ऊंचा करने के लिए तकिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखें बंद करके पूरे शरीर को आराम दें ताकि घुटने नीचे रहें। हथेलियों को बिना मोड़े घुटनों पर रखें। नासिका से गहरी सांस लें, फिर हुस्स की आवाज के साथ मुख मार्ग से श्वास बाहर निकालें और फेफड़ों को पूरी तरह खाली करें। श्वास बाहर रोकें। आगे झुके हथेलियों से घुटनों पर दबाव डालें। कोहनियों को सीधा करें और कंधों को ऊपर उठाएं, जिससे मेरुदंड अधिक फैलता है। टुड्डी को वक्ष पर दबाकर जलांधर बंद लगाएं। उदर की मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की ओर कसें। बिना ज्यादा जोर लगाए जितना देर हो सके श्वास बाहर रोकें। फिर उड्डयन बंद खोलें। कोहनियों को मोड़ें, कंधे नीचे करें, सिर उठाएं और धीरे धीरे श्वास लें। श्वास प्रश्वास समान होने तक इसी स्थिति में आराम करें और फिर अगला चक्र शुरू करें। श्वसन उड्डयन बंद केवल बहिर्कुंभक के साथ किया जाता है। और अब महाराज जी ने इसकी अवधि के बारे में बताया है कि इसको कितनी देर और कितने बार करना चाहिए। अवधि प्रारंभ में 3 चक्र करें। धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त होने पर चक्रों की संख्या बढ़ाकर 10 तक ले जाएं। सजगता शरीर रूप से उदर क्षेत्र और श्वास के तालमेल पर ध्यान दें। आध्यात्मिक प्रभाव या मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। क्रम सिर के बल किए जाने वाले आसनों के बाद उड्डयन बंद करना सरल हो जाता है। सावधानियां, यह एक उन्नत अभ्यास है, इसलिए इसे कुंभक, जलांधर और मूल बंधु में दक्षता प्राप्त करने के बाद ही अनुभवी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सीमाएं बृहदांत्रशोथ, अमाशय या आंत के घाव, डायफ्रेग्म, हर्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आंखों की गंभीर बीमारियां जैसे ग्लूकोमा और बढ़े हुए अंतःकपालीय दबाव वाले व्यक्ति इसे ना करें। गर्भवती महिला के लिए भी यह वर्जित है। और अब प्रेमानंद जी महाराज ने इसके लाभ के बारे में बात किया है कि इसको करने से कौन कौन सा लाभ होगा। उड्डयन बंद उदर और अमाशय से जुड़ी बीमारियों जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग, मधुमेह आदि के उपचार में अत्यंत प्रभावी है, विशेषकर जब ये रोग पुराने न हो। यह जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है और उदर के सभी अंगों की मालिश करता है, जिससे वे मजबूत होते हैं। एड्रीनल ग्रंथियां संतुलित होती हैं, सुस्ती दूर होती है और चिंता तथा तनाव कम होता है। पूरे धड़ में रक्त संचार सुधरता है और सभी आंतरिक अंग पुष्ट होते हैं। उड्डयन बंद मणि चक्र को जागृत करता है, जिससे शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। यह एक सूक्ष्म दबाव उत्पन्न करता है जो उप प्राण, अपान और प्राण के प्रवाह को उलट देता है, जिससे नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का संचार होता है। इससे ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलती है और मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। अंततः यह एक सूक्ष्म शक्ति का विस्फोट उत्पन्न करता है जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो उड्डयन बंद योगा यहीं पे समाप्त होता है। और अब अगले पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने मूल बंद के बारे में बताया है, मूल बंद योगा के बारे में। तो पहले है इसकी विधि। किसी आरामदायक आसन में बैठकर आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह आराम दें। गुदा की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए धीमी और गहरी श्वास लें। मांसपेशियों को संकुचित बनाए रखते हुए अंतःकुंभक करें। बिना तनाव के जितना संभव हो संकुचन को मजबूत करें। फिर गुदा की मांसपेशियों को शिथिल करते हुए श्वास छोड़ें। इसे एक चक्र माना जाता है। जितना आराम से हो सके उतने चक्र करें। शुरुआती लोगों को पेशियों पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। जैसे जैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अभ्यास की अवधि बढ़ाएं। सजगता शारीरिक रूप से गुदा पर और आध्यात्मिक रूप से मूलाधार चक्र पर ध्यान दें। सीमाएं जिनके गुदा नाल में घाव हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए मूल बंद के लाभ। मूल बंद के अभ्यास से जननेंद्रियों की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे कामेच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है। इससे ब्रह्मचर्य का पालन अधिक सहज होता है। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है और चित्त की चंचलता को शांत करता है। इससे व्यक्ति काम विकारों से मुक्त होकर आत्म नियंत्रण की ओर अग्रसर होता है। मूल बंद प्राणायाम के
साथ करने पर प्राण शक्ति का संचय होता है, जिससे ऊर्जा नीचे व्यर्थ न होकर ऊपर के चक्रों में प्रवाहित होती है। यह आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। यह बंद पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे हस्तमैथुन या आसक्त करने वाली अन्य आदतों से बचाव में मदद मिलती है। मूलबंद वीर रक्षा में सहायक होता है, क्योंकि यह वीर को नीचे गिरने से रोकता है और उसे ब्रह्म तेज में रूपांतरित करने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधकों के लिए ध्यान में स्थिरता आवश्यक होती है। मूलबंध से ध्यान की गहराई और एकाग्रता बढ़ती है। तो जितने भी महत्वपूर्ण योग थे जिससे हम सभी को लाभ मिले, जितने भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वो सारे एक्सरसाइज योगासन बता दिए हैं। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं होगा। हरि बोल। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हरे कृष्णा, हरि बोल।